नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। सहरा स्वरूप में सजे बाबा महाकाल। दोपहर में हुई भस्म आरती के साथ ही शिव नवरात्र का समापन हो गया। शिवरात्रि के दूसरे दिन बाबा महाकाल का आज सहरा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। सुबह मंदिर के पंडित पुजारियों ने 1.25 क्विंटल फूलों और सप्तधान का सहरा सजाया, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं दोपहर 12 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई, जो साल में सिर्फ एक बार होती है। इस आरती के साथ ही बाबा महाकाल के आंगन में चल रहे शिव नवरात्र का आज समापन हो गया। महीने में एक बार ही ये रूप होता है, क्या है आज शिवरात्रि का अंतिम दिन है। रात को बाबा का रात का पहर का अभिषेक होता है, लघु रुद्र अभिषेक होता है। बाबा को सुबह फूलों से बाबा का सेहरा सजाया जाता है, जो कि शिवरात्रि के अगले दिन है। और उसके बाद सेहरा उतारने के बाद जो साल में एक बार भस्म आरती होती है 12 बजे, वो होगा। जय श्री महाकाल। क्या नाम है आपका? बताइए। महाशिवरात्रि पर्व भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में मनाया जा रहा है। 9 दिवसीय महाकालेश्वर का महाशिवरात्रि पर्व मनाया। इसमें 9 दिन तक अनेक प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार के मुगाटे धारण हुए। आज महापर्व महाशिवरात्रि का पर्व समापन हुआ। उसमें दिन भर जल चढ़ता रहा है। रात को महापूजन हुई, पंचामृत पूजन हुआ, अनेक प्रकार के रथ चढ़ाए गए, अनेक प्रकार के फल के दूध चढ़ाए गए। तत्पश्चात भगवान महाकालेश्वर को विशेष श्रृंगार हुआ, सप्तधान चढ़ाया गया। सप्तधान के पश्चात भगवान को 1.25 कुंटल फूलों से सजाया गया। उसको हमारे यहाँ पे सेहरा बोलते हैं। इस प्रकार दूल्हे को सेहरा बनाया जाता है, बांधा जाता है। उस प्रकार भगवान महाकालेश्वर को सेहरा बांधा है। 1.25 कुंटल फूल से भगवान महाकालेश्वर का सेहरा सजाया गया। महाआरती हुई। भगवान महाकालेश्वर का महाशिवरात्रि का समापन हुआ है। ये 11:30 साढ़े 10 बजे तक सेहरा के दर्शन होंगे। उसके पश्चात साल में एक ही बार भस्म आरती होती है, जो आज के दिन होगी। क्या नाम है? क्या है कि ये दूल्हा के रूप में 11 बजे तक रहेंगे। उसके पश्चात फिर बाबा का रूप धारण कर लेंगे। उसमें भस्म आरती का रूप धारण के भगवान को भस्म लगाया जाएगा। स्मरण चारे श्वागिरा चिदा भस्माले बस सगमी नगर रोटी परिगरा अमंगल्यम शीलम दो भोजना बेगलम तथा। बहुत बड़ा पर्व है। महाशिवरात्रि का पर्व चल रहा है। 12 बजे आरती होगी और सुरक्षा की दृष्टि से जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हर पॉइंट पर, हर जगह पे जन सुविधा के लिए पुलिस बल तैनात है और लोगों को अच्छे से दर्शन कराया जाएगा। कितने जवान यहाँ पे लगे हुए हैं, कितने ऑफिसर लगे हुए हैं? हर जगह अलग अलग लगे हैं। जैसे गणेश मंडपम में करीबन 50 लोग लगे हैं। कार्तिक मंडपम में अलग अलग लगे हैं। ये जहाँ जितनी भीड़ उस हिसाब से जवान लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर दीपावली जैसा नजारा दिखा। यहाँ शिव ज्योति अर्पणम के तहत शिप्रा नदी के तट पर एक साथ 18,82,229 दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने सीएम शिवराज को सर्टिफिकेट सौंपा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ दिए जलाने की शुरुआत की। इसके बाद सभी वॉलंटियर्स ने दीप जलाना शुरू कर दिया। टारगेट 21 लाख दियों का था। शाम को जैसे ही हूटर बजा, वैसे ही मुख्यमंत्री ने पत्नी के साथ दीपक प्रज्वलित कर दिए गए। हूटर बजाने के बाद एक साथ लाखों दीप घाटों पर जगमगाने लगे। इस दीप उत्सव के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महापौर मुकेश चटवाल, विधायक पारस जैन, सांसद अनिल फिरोजिया, निगम सभापति कलावती यादव, अनिल जैन, कालू खेड़ा आदि लोगों ने भी रामघाट पर दीपदान किया एवं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दीपों की गिनती हो गई। इस दौरान घाट पर बिजली बंद कर दी गई थी, जिससे दियों की रोशनी साफ देखी गई। कार्यक्रम के दौरान लाइट एंड साउंड पर आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी गई। सबसे पहले एक बार फिर अंकल नीचे करो यार, महाशिवरात्रि के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ महाकाल महाराज से और पार्वती मैया से। यही प्रार्थना है, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि देश और मध्य प्रदेश में अवंतिका की जनता की जिंदगी में आए। आज मैं अवंतिका निवासियों को, उज्जैन वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ
आज 18,82,229 दीपक से जगमग महाकाल महाराज की नगरी हुई है। और इस सारे प्रयास में जनता की भागीदारी बढ़ चढ़ के, चाहे वो हमारे बुजुर्गों, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, बेटे बेटी हो, सबने भाग लिया। मैं उज्जैन वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे यहाँ के नेतृत्व को, चाहे वो राज्य शासन के हमारे मंत्री हो, नगर निगम के हमारे महापौर हो, सांसद हो, विधायक साथीगण हो, जिला प्रशासन हो, सबने मिलके अद्भुत महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ मनाया है। यहाँ सब कुछ अलौकिक लग रहा है, लौकिक कुछ भी नहीं है। और आज से विक्रम उत्सव का भी आगाज यहाँ हुआ है। मैं एक बार फिर भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हुए कि पूरे देश और प्रदेश पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। और यहाँ जीरो वेस्ट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसी पर काम हुआ है। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। महाकाल की जो जिला प्रशासन, एक बात के लिए और जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ कि लाखों लाख श्रद्धालु लाखों लाख श्रद्धालु आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महाकाल बाबा की नगरी में पधारे और इतनी व्यवस्थित दर्शनों की व्यवस्था थी कि कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। महाकाल महालोक बनने के बाद लाखों लोग जन समुद्र जैसे नीचे चेहरा तो देखने दो यार, लेकिन उसके बाद भी निर्विघ्न संपन्न कर लिया। आज के पर्व में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई श्रद्धालुओं को। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाकाल महाराज की तो कृपा है ही, उनकी कृपा से हुआ है, लेकिन सबने बहुत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 9.96 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित श्री कृष्ण सुदामा कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया गया। दूध तलाई स्थित सुदामा अनाज मार्केट के व्यापारियों की कच्ची दुकानों को हटाकर वहां पर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाने की शुरुआत की गई थी। व्यापारियों का 3 साल लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण सुदामा कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टिटवाल, कलावती यादव, विवेक जोशी, पार्षद सत्यनारायण चौहान, जोन अध्यक्ष सुशील श्रीवास, गुब्बर भाटी, शिवेंद्र तिवारी उपस्थित थे। इस मौके पर कॉम्प्लेक्स के सामने जैन समाज द्वारा 11,000 दीप प्रज्वलित किए गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जैन समाज की ओर से पुष्पहार से स्वागत किया गया। इस मार्केट में भैया लगभग 38 व्यापारी व्यापार करते थे विगत 70 वर्षों से, और जब ये मार्केट नया बना है उसके बाद अब 28 व्यापारी इसमें दुकान ले पाए। 10 व्यापारी कीमत के अभाव में दुकान नहीं ले पाए और वर्षों से संघर्ष किया हमने। लगभग अभी 3 वर्ष तो अभी हो गए मार्केट टूटने के बाद, उसके पहले भी 5 वर्ष से संघर्ष करते आ रहे हैं कि हमको दुकान मिल जाए, दुकान मिल जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका फीता काट के उद्घाटन किया है। अब लगता है ऐसा कि 1 महीने में हम सबको दुकान आवंटित हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि अग्रवाल, सचिव सुदामा अनाज मार्केट दूध तलाई। पहले यहाँ पर सुदामा मार्केट के रूप में, अनाज मार्केट के रूप में जाना जाता था, लेकिन पूर्व हमारी MIC और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने निर्णय लिया कि यहाँ बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाकर इनको रोज़गार देने का काम किया, क्योंकि ये कच्ची दुकान में अपना काम करते थे। अब इनको प्राथमिकता के आधार पर माननीय पारस जी जैन साहब ने और माननीय हमारे महापौर जी ने अथक प्रयास करके इनको प्राथमिकता दिलाई है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।